और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां देर रात इजरायली लड़ाकू विमानों ने हमले तेज कर दिए हैं। खान यूनिस में रिहायशी इलाकों को निशाने पर लिया गया। बड़े धमाकों के बाद पूरा आसमान लाल रंग का नजर आया। इलाके में इजरायली सेना के हमले अब भी जारी। और इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आज सुबह गाजा से तेल अवीव पर भीषण हमला हुआ। आयरन डोम ने सभी रॉकेट्स को मार गिराया है। गाजा से हमास के हमले को नाकाम कर दिया गया। सुबह की तस्वीरें आपके सामने हम रखेंगे, जहां पर जिस वक्त हमले हुए थे किस तरीके से इन हमलों को नाकाम किया गया। आयरन डोम ने इन हमलों को नाकाम किया है। बताया जा रहा है कि बड़े स्तर पर रॉकेट का इस्तेमाल हमास की तरफ से किया गया। गाजा से हमास के हमलों को किस तरीके से नाकाम किया गया, ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं। और इधर गाजा में हमास के ठिकानों पर हमले को लेकर खबर सामने आ रही है। हमास की कमांड सेंटर को तबाह। कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। कर दिया गया। एंटी टैंक मिसाइल से निशाना बनाया गया है। कई हमास लड़ाकू के मारे जाने का इस बीच दावा किया जा रहा है। IDF ने मोर्टार और गोले भी दागे। तो क्या युद्ध का विध्वंसक चरण शुरू हो चुका है और अब हमास का खात्मा तय है? कुछ जरूरी जानकारी आपके सामने हम रख रहे हैं। दरअसल IDF ने क्या कुछ दावे किए, पहले ये जान लीजिए। बताया जा रहा है हमास कमांडरों की तलाश में यह हमला किया गया। हमास के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपके सामने ये कि दक्षिण गाजा में सबसे ज्यादा इस बीच हमले हुए हैं और हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से ये हमले हुए हैं, आसमान, जमीन और समंदर से। तो ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है कि ये जो दक्षिणी गाजा में प्रहार तेज किया गया है, खान यूनिस और राफा में सबसे ज्यादा अटैक देखे जा रहे हैं, ये जानकारी भी हमारे पास है। IDF को दरअसल खुफिया इनपुट मिले हैं, ये इन हमलों के पीछे की वजह माना जा रहा है। इसके अलावा बता दें आपको, दक्षिण गाजा में हमास ठिकानों का दावा किया जा रहा है, यानी यहाँ पर हमास के ठिकाने मौजूद है और इन्हें खत्म करना इस वक्त सबसे बड़ी प्राथमिकता IDF की। इस बीच बड़ी खबर जंग के बीच सामने आ रही है। इजरायल ने हमले को लेकर खुलासा किया है। वॉर में AI का इस्तेमाल कर रही है IDF, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रही है IDF, इस बात का खुलासा हुआ है। तो बड़े स्तर पर इस युद्ध में इजरायल की ओर से IDF का इस्तेमाल किया गया है, ये जानकारी सामने आ रही है। अब इजरायल का ऑपरेशन टारगेट फैक्ट्री है क्या, ये भी आपको जल्दी से समझा देते हैं। ये जानकारी आपके सामने, जहां जंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ले रही है IDF, इस बात का बड़ा खुलासा हुआ है। बता दें, हमास के ठिकानों की सटीक जानकारी AI के जरिए निकाली जा रही है और साथ ही साथ जानकारी ये भी कि इजरायली फोर्स को दी जाती है रिसर्च की पूरी डिटेल्स, पूरी जानकारी उनके साथ साझा की जाती है। जानकारी के आधार पर ही हमास के ठिकानों को ध्वस्त करती है IDF, ये भी सूचना हमें मिल रही है। इसके अलावा बता दें, अब जंग में ये AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे काम कर रहा है। साइबर सुरक्षा, डिकोडिंग और रिसर्च टीम जुटाती है जानकारी और फिर हमास लड़ाकू और मजबूत ठिकानों की जानकारी निकालती है टीम, और इसके बाद ही आगे हमलों को अंजाम दिया जाता है। लोकेशन के आधार पर हमले की प्लानिंग करती है इजरायली फोर्स की, यानी किस लोकेशन पर हमास के लड़ाके हो सकते हैं इसकी जानकारी मिलती है और फिर हमले किए जाते हैं। अलग अलग लोकेशन पर हमले के लिए अलग अलग हथियारों का भी इस्तेमाल किए जाने की सूचना हमें मिली और कई ठिकानों पर ऑपरेशन के लिए खुद पहुंचती है इजरायली फोर्सेज। ये भी पता लग रहा है किस तरीके से इस पूरे युद्ध में AI का इस्तेमाल IDF कर रही है, ये हमने आपको बताया। युद्ध के दूसरे राउंड में गाजा भस्म हो रहा है तो वेस्ट बैंक जल रहा है। यहाँ IDF और हमास के बीच बहुत ही खतरनाक जंग हो रही है। आज सुबह से ही नेतन्याहू सेना के हमले तेज हो गए हैं। हमास और जेनिन ब्रिगेड IDF को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पा रही है। सवाल यही है कि आखिर गाजा के साथ साथ वेस्ट बैंक में भी इजरायली सेना महाविध्वंस क्यों कर रही है, इसके पीछे नेतन्याहू का कौन सा प्लान है? गाजा के साथ साथ वेस्ट बैंक में भी बारूदी गदर मचा हुआ है।
गाजा के साथ साथ वेस्ट बैंक में भी आईडीएफ ने दूसरे चरण का रण शुरू कर दिया है। आईडीएफ हमास के ठिकानों पर वार कर रही है तो हमास के लड़ाके पलटवार कर रहे हैं। सूरत हाल यह है कि वेस्ट बैंक में आमने सामने की जंग बहुत ही खतरनाक रूप ले चुकी है। चौबीस घंटे के अंदर वेस्ट बैंक में तबाही का जो तूफान आया है वो डरा देने वाला है। वेस्ट बैंक में आम लोगों और इजरायली सैनिकों में बारूदी झड़प हुई। दोनों तरफ से गोलियों की बौछार की गई। फायरिंग से वेस्ट बैंक का आसमान थर्रा उठा। मैथलॉन में हमास के लड़ाकों ने आईडीएफ की टुकड़ी पर घात लगाकर हमला किया। हमास का दावा है कि उसके हमले में आईडीएफ के कई सैनिक मारे गए। वेस्ट बैंक के अराबा में आईडीएफ और हमास के लड़ाकों में आमने सामने की जंग हो रही है। दोनों तरफ से भीषण गोलीबारी जारी है। आईडीएफ की टुकड़ी बेथलेहम भी पहुंची तो वहां लोगों ने उस पर पेट्रोल पंप से हमला किया। नाब्लुस के पास जालुद में इजरायली सेना ने टैंक से ताबड़तोड़ हमले किए। हमले में हमास से जुड़ी कई इमारतें और गाड़ियां तबाह हो गई। वेस्ट बैंक के बेत फज्जर में आईडीएफ ने हमास के कई ठिकानों को तहस नहस कर दिया। इजरायली सेना ने बेथलेहम के नहालिन इलाके में कुछ इस तरह से धावा बोला। इजरायली सेना इसी तरह ताबड़तोड़ हमले करते हुए आगे बढ़ रही है तो हमास और जेनिन ब्रिगेड के लड़ाके वेस्ट बैंक में उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इजरायली सेना के सामने सबसे बड़ी परेशानी वो आम लोग हैं जो हमास और जेनिन ब्रिगेड का साथ दे रहे हैं। करीब करीब हर शहर, हर सड़क और हर गली में इजरायली सेना को आम नागरिकों के बारूदी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। इजरायली सेना को हमास और जेनिन ब्रिगेड के साथ साथ फिलिस्तीन के लोगों से भी लड़ना पड़ रहा है। दूसरे राउंड के युद्ध में इजरायली सेना नई रणनीति के साथ हमले कर रही है। गाजा के साथ साथ पूरे वेस्ट बैंक में हमले तेज हो गए हैं। इजरायली सेना गाजा के साथ साथ वेस्ट बैंक से भी हमास को खत्म करना चाहती है। इजरायल गाजा के साथ साथ वेस्ट बैंक पर भी कब्जा करना चाहता है। यही वजह है कि 24 घंटे के अंदर ही युद्ध ने बहुत ही खतरनाक रूप अख्तियार कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।